वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियड के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आमतौर पे महिलाएं पीरियड के दौरान भी उसी प्रकार के खाना खाती हैं जिस तरह से और दिनों खाती हैं। तो हमें इस दिनों में थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहे और हमारा थकान, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द जैसे जितने प्रॉब्लम आते हैं उस दिनों के दौरान, पीरियड के दौरान, इससे हमें बहुत ही निजात मिल जाए और बहुत ही आराम मिले और हम उसी प्रकार से औरों दिन की अपेक्षा चुस्त और दुरुस्त दिखें। तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान देंगे तो उस दौरान भी हम उसी तरह से फिट और हिट रहेंगे। और हम औरतें तो अपने घर की जो है रीढ़ की हड्डी या नींव कहिए जो है, जिसे हमें पूरे घर की देखभाल करना पड़ता है और उस टाइम भी उसी तरह से करना पड़ता है। तो अगर ये हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान दें तो उस दौरान भी हम बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, थकावट, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन से निजात मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन दिनों हमें क्या खाना चाहिए, तो इन दिनों हमें विटामिन और आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए, खाना लेना भी चाहिए। तो हमें आयरन विटामिन ई के लिए एग इस्तेमाल करना चाहिए। जो अंडे खाते हैं उन्हें अंडे खाना चाहिए, जो नॉनवेज हैं उन्हें अंडे बहुत जरूरी है, अंडे लेना चाहिए। और आपको विटामिन आलू खाना चाहिए। आलू में विटामिन B6 पाया जाता है जो हमारे खून की क्लॉटिंग को, खून के थक्के को कम करता है। और हमें ये जो क्या बोलते हैं आपका, वो देखिए कभी कभी बात करने में मैं हिचकिचा जाती हूँ। और हमें विटामिन सी युक्त फल ज्यादा खाने चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला। तो ये अगर आप आंवले नहीं खा पाते हैं तो आंवले का मुरब्बा हुआ, आंवले का अचार हुआ, आंवले की चटनी हुई, कितनी सारी चीजें हैं जो हम उस तरह से बना के उन दिनों में खा सकते हैं। तो विटामिन सी आपको दर्द निवारक है, इसे खाने से आपको दर्द का पता भी नहीं चलेगा और ये हमारे उन दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो विटामिन ई, संतरा, विटामिन सी आपको पता ही है, तो वो लेना चाहिए। और हमें हरे पत्तेदार विटामिन ए जो है, आयरन, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी। और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए इस टाइम इन दिनों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। और अगर आपका मन मीठा खाने का करे, अगर आपका मन मीठा खाने का करे तो आप इसे अवॉइड करिए, मीठा खाना, केक और पेस्ट्री खाना अवॉइड करिए, क्योंकि और स्वीट खाना। और क्योंकि इन दिनों में आपको ये क्या बोलते हैं, मीठा खाने का मन करे तो सेब, अनार, इन सबों को खाएं, जिससे ये आपके खून के मात्रा को बढ़ाता है और आपके शरीर में पेन होने की जो वो होती है वो कम करता है, पेन जो बढ़ता है उसे वो कम करता है। और अगर आप डार्क चॉकलेट, इन दिनों में आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं जो आपके मूड को स्विम करेगा, थोड़ा अच्छा सा फील कराएगा। और ऐठन, शरीर में होने वाली ऐठन से निजात दिलाने के लिए, शरीर में होने वाली ऐठन से हमें निजात दिलाने के लिए फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए, जो हमें मछली, सूरजमुखी और ये क्या बोलते हैं, तीसी, अलसी, इन सब चीजों से हमें मिलता है। तो अगर ये सब उन दिनों में खाएं तो शायद ही होप कि हम सब वो दर्द और ऐठन और परेशानी से बच सकें। अब ये चीजें हैं कि हमें क्या क्या खाएं। अब क्या क्या चीजें इन दिनों में नहीं खाना चाहिए, तो इन दिनों में चीनी, नमक, चीनी और साथ साथ तली भुनी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जंक फूड को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए इन दिनों में। ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। और दही, आइसक्रीम, रायता, ये सब चीजों को इन दिनों मतलब उन्हीं एक हफ्ते तक आप अवॉइड करें, तो आपको काफी इन पीरियड में जो पेन होते हैं उन सब चीजों से हम बच सकते हैं। और दर्द को भगाने के लिए उन दिनों में हमें जो दर्द होती है, जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, उसको भगाने के लिए आप दिन में कम से कम 2 बार अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, जो आपके मूड को भी फ्रेश करे और बनाए रखे। और हाँ, इन दिनों में आप
पीने से बच सकते हैं। कॉफी मत पीजिएगा, क्योंकि ये हमें और ज्यादा तकलीफ देता है कॉफी पीना। और हैवी फूड जैसे राजमा हुए, छोले हुए, कढ़ी हुए, ये ये कढ़ी हुआ, ये पेट में आपको हैवी रखने के साथ साथ ये हमारे पेट में गैस भी बनाते हैं। तो इन दिनों में हम ये छोटे मोटे चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें, तो उन पीरियड के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, इन चीजों को ध्यान रखें, तो हम ये सब दर्द, ऐंठन और से निजात पा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम उन दिनों में भी एक्टिव रह सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज गाइज, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम जस्ट अनु है। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।